हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर गोमजी नेमा। एक्चुअली अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि सर आपने तो कह दिया कि रशिया में 6 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है। तो अब ऐसी कोई कंट्री बताइए जहाँ पे 5 साल का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप हो। तो चलिए आपको आज कंट्री भी बताता हूँ, वहाँ पे बेस्ट मेडिकल कॉलेज भी बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए दिसंबर 1991 में बहुत सारी कंट्रीज़ रशिया से अलग हुई थी। ओके, तो जो बहुत सारी रशिया से कंट्रीज़ अलग हुई थी वहाँ पे आज भी रशियन कल्चर है, रशियन लोग रहते हैं, रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो ऐसी ही एक कंट्री के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, किर्गिज़ रिपब्लिक। दिल्ली से ओनली 3 घंटे की फ़्लाइट की दूरी पे वहाँ का कैपिटल है बिश्केक। जो कैपिटल है बिश्केक, वहाँ पे एक कॉलेज है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन। मैं आज उसी कॉलेज के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो लोग कहते हैं कि सर आप इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई रीज़न होगा, आप बताइए। तो इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, मगर जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो है एफएमजी का पासिंग रेशियो। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन का एफएमजी का पासिंग रेशियो 70% से ऊपर है, 70% से ऊपर। और ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं है जो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के बच्चों ने क्लियर ना किया हो। अकेला एफएमजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लब, यूएस असेंबली, कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, कल मेरी कुछ बच्चों से बात हो रही थी, आयरलैंड में बच्चे थे। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे बच्चे सक्सेसफुली डॉक्टर ना हो आज इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के। कॉलेज 1992 का है और टिल टुडे ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे बोल रहा हूँ मोर देन 10,000 सक्सेसफुली डॉक्टर ये कॉलेज दे चुका है। तो कुछ तो बात होगी। पेरेंट्स पूछते हैं सर जब कॉलेज का इतना अच्छा एफएमजी रेशियो है, सब कुछ चीज़ है, तो उसके पीछे आप रीज़न बताइए ऐसा क्यों है। तो देखिए उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है वहाँ का करिकुलम। उस कॉलेज में मैंने देखा जब मैंने विज़िट किया था कि सेम एज इट इज़ इंडियन करिकुलम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ओके, जैसा इंडिया में करिकुलम फॉलो होता है वैसा ही इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन में करिकुलम फॉलो होता है। ठीक है, अदर कंट्रीज़ लाइक रशिया जब मैंने विज़िट किया, एक फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट मेरे साथ बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा बेटा आपको कौन से सब्जेक्ट्स अभी पढ़ा रहे हैं। तो उसने मुझसे बोला सर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो ये सब नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेडिकल सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे हैं फर्स्ट ईयर में। तो ये पूरा 1 साल अदर जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ख़राब हो जाता है। यही चीज़ मैंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन में देखा कि बच्चों को जो है फर्स्ट ईयर से एज इट इज़ मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंडियन करिकुलम फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि बच्चों को इंडियन करिकुलम फॉलो करा रहे हैं, उस वो भी इंडियन टीचरों से। वहाँ पे मोर देन 50% जो टीचर्स थे वो इंडियंस थे, स्टाफ तो 100% इंडियंस था। उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि वो बुक्स, जो बच्चे बुक्स BD चौरासिया की बुक से बच्चा एनाटॉमी पढ़ रहा था मेरे सामने, तो मैंने बोला यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। मैंने बच्चों से बात करी तो बच्चे कहते हैं सर हमको तो फील ही नहीं होता कभी कि हम इंडिया में नहीं हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका एग्ज़ाम का पैटर्न। एनएमसी का रूल आया नया कि 52 मंथ्स का जो है एक प्रोग्राम होना चाहिए, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपना प्रोग्राम चेंज किया। इसी जगह मैं देखता हूँ कि आज से 30 साल से बच्चे रशिया से ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, उनकी डिग्री उनको 6 साल में मिली है। एनएमसी का रूल आ गया, उसके बाद भी आज वो यही कह रहे हैं कि हम 6 साल में डिग्री दे रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है। तो आपने एनएमसी का जो रूल है वो रशिया वाले और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और बात मानते भी नहीं है कि वहाँ पे 7 साल का MBBS है। जहाँ 7 साल का MBBS है वहाँ 7 साल का MBBS है, और जहाँ पे 6 साल का है वहाँ 6 साल का है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक से कुछ अलग हो गया था। मैं आपको और कुछ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। उस कॉलेज में जब मैंने वहाँ की मेज़ विज़िट करी, तो मैं इंडिया में भी बहुत सी मेज़ में मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, कभी मेज़ में मैंने खाना खाया तो मुझे तो इंडिया की कई मेज़ों से अच्छा खाना वहाँ पे लगा। हॉस्टल बहुत अच्छे थे, गर्ल्स के लिए हॉस्टल अलग था, बॉयज़ के लिए हॉस्टल अलग था। उसके बाद अगर फ़्लाइट्स के लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि एक ऐसा कॉलेज जिसके पास खुद ऑन फ्लाइट चार्टर करता है पूरी अपने बच्चों के लिए, ऐसा और किसी कॉलेज में नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ मुझे जो बहुत सबसे अच्छी लगी कि वो पिछले 10 साल से एक कॉलेज पेरेंट्स मीट करा रहा है। पूरे एब्रॉड में
पूरे यूएसएसआर में मुझे ऐसा लगता है नहीं, पूरे रशिया में, कि ऐसा कोई कॉलेज है जिसने टिल टुडे आज तक भी कोई पेरेंट्स मीट कराई होगी। देखिए, पेरेंट्स मीट कौन कराता है? पेरेंट्स मीट वो कराता है जो आपसे जो चीज़ बोलेगा उसको कॉलेज में वही चीज़ अगर होगी तो वो पेरेंट्स मीट कराएगा, क्योंकि वो जो आपको बता रहा है वो दिखाएगा। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि इंडिया में जो कंसल्टेंट बोलते हैं वैसी कोई चीज़ कॉलेजेस में होती है, इसलिए कभी कहीं पेरेंट्स मीट हुई नहीं। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन में पिछले 10 साल से पेरेंट्स मीट हो रही है। इसका मतलब ये और सक्सेसफुली हो रही है कि वो लोग जो बता रहे हैं वही चीज़ वहाँ पे है। एफएमजी का ओनर जो पासिंग रेशियो है वो करके दिखाया, हर कंट्रीज़ में उनके स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज़ें साफ जो हैं दिखती हैं कि कॉलेज, एक पर्टिकुलर कॉलेज अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो मैं पेरेंट्सों से यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कॉलेज है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन। सिर्फ यही है कि वो किसी दूसरी कंट्री में है, इंडिया में नहीं है। बाकी अगर बच्चा वहाँ चला जाए तो उसको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि मैं इंडिया से दूर हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक ऐसा भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं देखा जिसका खुद का हॉस्पिटल हो। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन का मैंने जब विज़िट किया, देखा कि खुद का उनका हॉस्पिटल वेदांता बिश्केक, जहाँ पे उनके बच्चे क्लिनिकल क्लासेस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बच्चों के लिए जो हो सकता था आउट ऑफ इंडिया वो करके दिखाया है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन ने। मैं थैंक यू कहता हूँ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन को कि उन्होंने इंडियन बच्चों के लिए इतना सोचा और इतना किया। और मैं इस वीडियो में कहीं मेरा नंबर, मेरी ईमेल एड्रेस, मेरा कुछ नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो मैंने किसी एडमिशन के लिए या आप ये वीडियो देख के मुझे कॉल करें, मुझसे एडमिशन लें, मेरा ये मोटिव नहीं है। मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि एक पेरेंट्स तक, एक बच्चे तक सही जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचे। थैंक यू, नमस्कार।